हेलो माय लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 अपना गणित मंजरी का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। यस, ये है आज हमारे चैप्टर का नाम, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम वही अपने चैप्टर की इंट्रो करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन करेंगे हम इस वीडियो में, देन हम एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स ये सब स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए हो जाए तैयार, अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठिए ताकि आप साथ साथ कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सके, ताकि आपको नोट्स एंड में अपने हैंड रिटन नोट्स मिल जाएं और आप इजीली उन्हें देखकर रीड कर पाओ। ओके, तो चलिए। अच्छा बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है क्या नहीं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल्स, फिर टर्म्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, वो पॉलिनोमियल कब बनती है, फिर हम पहुंचेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स पे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होता है। क्या होता है बच्चों कांस्टेंट? नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स, कांस्टेंट होती है। यस, अ कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल, जितने भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल टू, टू हमेशा टू ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। यस, फाइव है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई डेसिमल नंबर ले लीजिए 1.1, कोई फ्रैक्शनल नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 3/4। यस, तो ये सारे कैसे हैं? ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल पाई, पाई भी क्या है हमारा? कांस्टेंट है ना। इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग एंड अप टू सोन, इसकी वैल्यू चलती रहती है बट चेंज नहीं होती, यही रहती है। ऐसे ही √2 हमारा इरेशनल नंबर, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं सारे वो क्या होते हैं? हमारे कांस्टेंट होते हैं, जो जैसे कि नाम ही बता रहा है कि वो चेंज नहीं होते, फिक्स होती है उनकी वैल्यू। नेक्स्ट, वेरिएबल्स। वेरिएबल, जैसे नाम बता रहा है, वेरी, जिनकी वैल्यूज वेरी होती रहती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इन्हें हम इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनके स्मॉल लेटर्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक्स, जैसे कि वाई, जेड, ए, बी, एम, एन, कोई भी आप ले लीजिए। तो कॉमन जो हमारे यूज होते हैं, मोस्ट कॉमनली एक्स, वाई, जेड। तो क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, स्मॉल लेटर से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है ना। सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर आते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेरी, चेंज होती रहती है इनकी वैल्यू। इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर से, स्मॉल लेटर्स, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? टर्म्स। टर्म्स क्या होती है बच्चों? ये देखिए, टर्म्स क्या होती है? कोई भी वेरिएबल ले लो आप, कोई भी कांस्टेंट ले लो आप, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो आप, या बोथ, दोनों ले लो, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। टर्म कैसे बनती है बच्चों? टर्म में या तो वेरिएबल या कांस्टेंट या दोनों। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैंने वेरिएबल ले लिया x, तो ये भी हमारी क्या है? एक टर्म। मैंने खाली ये कांस्टेंट ले लिया 2, ये भी क्या है? हमारी एक टर्म। अब मैंने क्या किया बच्चों? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वेरिएबल है हमारे पास x और कांस्टेंट है 2, 2 टाइम्स x कर दिया, तो ये क्या बन गया? 2x। तो ये भी क्या है हमारे पास? एक टर्म। तो टर्म क्या होती है बच्चों? या तो आप कोई भी वेरिएबल या कोई कांस्टेंट या फिर इन दोनों को कंबाइन करके 2x आपने बना दिया जैसे यहाँ पे, तो वो भी क्या होती है? एक टर्म। और कैसे आपको पता चलेगा कितनी टर्म्स है कितनी नहीं? ये किससे सेपरेट होती है? प्लस माइनस से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3x + 5y - 7, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे बताना है इसमें कितनी टर्म्स हैं। ये देखिए, टर्म्स क्या होती है? या कोई कांस्टेंट या वेरिएबल, या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट इकट्ठे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ये एक टर्म हो गई। ठीक है, 5y, 5y, 5y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ये एक टर्म हो गई, सेकेंड टर्म। और एक टर्म हमारे पास क्या हो गई? ये हमारी कांस्टेंट टर्म, दैट इज -7, तो ये थर्ड टर्म। तो इसमें कितनी टर्म्स है बच्चों?
3 टर्म्स है और ये कैसे सेपरेट हो रही है आपस में, विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस। तो आपको टर्म्स कैसे पता चलेंगी, जितनी आपके पास लिखी हुई है प्लस माइनस के बीच में लिखी हुई होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम, जैसे कि 2x प्लस 4y प्लस 3 प्लस 7z, ये ले ली मैंने। अब देखिए आपको इसमें बतानी है कितनी टर्म्स हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं बच्चों, 4 टर्म्स हैं। ठीक है, इजीली क्लियर हो गया। टर्म्स क्या होती हैं, वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होती हैं, या तो कोई कांस्टेंट या वेरिएबल या फिर दोनों। जैसे कि ये ले लीजिए 2x माइनस 2, तो इसमें कितनी टर्म्स है बच्चों, इसमें 2 टर्म्स है ना। एक टर्म तो है 2x और दूसरी टर्म कौन सी है बच्चों, विद साइन लेनी है आपने, -2। ठीक है, 2x और -2 कैसे सेपरेट थी, ये माइनस से। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। क्या होती है हमारे पास एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, यही होती है जब हम टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं तो हमारी क्या मिल जाती है, हमें एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे कि ये देखिए 2x प्लस 3y, ये हमारे पास क्या है, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। इसमें क्या है हमारे पास, 2x के साथ मल्टीप्लाई है, वेरिएबल है 2 3 ये हैं, तो ये एक टर्म, जब टर्म्स को हम इकट्ठा कर देते हैं और मैथमेटिकली ऑपरेशंस लगा देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। और जब आप इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को किसी के इक्वल में इक्वेट कर देते हैं, मान लें यहाँ पे आप 5 लिख दें, तो अगर इक्वल टू का साइन आ जाता है ना बच्चों, तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, वो हमारी इक्वेशन बन जाती है, जहां पे आप इक्वल टू का साइन देखते हो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब आप ये वाला देखिए, इसमें देखते हैं हम कितनी टर्म्स है, क्या है ये मैंने एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ले ली, 5a माइनस 7b प्लस 4। अब आपको इसमें बताने हैं वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कौन से हैं वेरिएबल्स, ये देखिए a और b, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, a और b। अब मैं आपसे कहूं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है बच्चों, यस 5a एक टर्म, 7b एक टर्म और 4 एक टर्म, तो कितनी टर्म्स है बच्चों, 3 टर्म्स है। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा कि हम कैसे भी किसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स कौन से हैं वो पता करें हमने, और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेंगी, वो प्लस और माइनस से सेपरेट होंगी। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट कैसे, क्या होता है बच्चों, कॉफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिख दी, से 2x प्लस 3y प्लस 3। ठीक है, अब मैं कहूँ कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x। कॉफिशिएंट ऑफ x का मीनिंग है बच्चों, जो भी x वेरिएबल के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है वो आपने बतानी है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे x कितनी बार लिया हुआ है, 2 बार, x के आगे क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू 2, तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2। ऐसे ही बच्चों मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ y, y का क्या कॉफिशिएंट है, देखिए y के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखी हुई है बच्चों, 3, तो इसलिए कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है, 3। फिर से देखिए एक और एग्जांपल लेती हूँ, सपोज मैंने ले लिया -5y प्लस 3, तो अब इसमें देखिए कॉफिशिएंट ऑफ आपसे y पूछा है मैंने, इस वाली एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में आप मुझे बताइए व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ y, क्या होगा y का कॉफिशिएंट, विद साइन आपको लेना है, देखो क्या है -5। इट इज वेरी इजी, जस्ट आपको क्या देखना है, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है वो आपने लिख देना है उसका कॉफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 7x में कॉफिशिएंट क्या है x का, 7, -5y में कॉफिशिएंट क्या है y का, -5, 3a² में कॉफिशिएंट क्या है a² का, 3। यस, वेरी इजी, सिर्फ आपने वेरिएबल के सामने, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर लिखा हुआ है वही क्या हो गया उसका कॉफिशिएंट, विद साइन आप ले लिखना है, जैसे यहाँ पे -5 था तो -5। इज इट ओके, यस। तो चलिए अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बच्चों। हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले कांस्टेंट पढ़े,
फिर क्या पढ़ा हमने, वेरिएबल्स पढ़ लिए, देन उसके बाद कांस्टेंट लो वेरिएबल लो, दोनों को प्रोडक्ट करो, हमने क्या बना दी, अपनी टर्म्स बना दी, टर्म्स को इकट्ठा करके प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस बन गई। अब देखिए एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स कब बनती हैं, अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स एंड होल नंबर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। ये बहुत जरूरी है, कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बनती है बच्चों, जब जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, होल नंबर होनी चाहिए। मतलब 0 1, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से ना, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो आपकी जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी, होल नंबर। अगर आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो हमारी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस। ये देखिए ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में x की पावर देखिए कितनी है, कुछ भी नहीं लिखा, 1 है ना, x की पावर 1, तो इसका मतलब 1 क्या है, होल नंबर, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है, 1, दोनों होल नंबर्स है 1 और 2, तो ये भी क्या है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, y की पावर कितनी है, 3, यहाँ पे y की पावर कितनी है, 1, 3 और 1 दोनों होल नंबर हैं, तो ये भी क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में क्या देखना है बच्चों, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा अब देखो मैंने लिख दिया एक मैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, वो बताना कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। x की पावर -1/2 प्लस 3, इज इट अ पॉलिनोमियल, इज इट अ पॉलिनोमियल बच्चों, नो, यू आर करेक्ट, यस ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो वेरिएबल क्या है, x की पावर क्या है, -1/2, -1/2 इज नॉट अ होल नंबर, है ना, होल नंबर थोड़ी है ये, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप कैसे पता करोगे, आपको वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है, अगर वो होल नंबर में है तो आप वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये देखिए एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ये देखिए 1/x कैसे लिखते हो बच्चों, 1/5 को आप कैसे लिखते हो, 5 ऊपर जाके क्या हो जाता है, -1, ऐसे डिनोट करते हो। जैसे आप 1/10 की पावर 2 को क्या लिखते हो, 10 की पावर -2, है ना। तो ऐसे 1/x को क्या लिखोगे, यहाँ पावर 1 है, ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा, x की पावर -1। तो आप देख रहे हो x की पावर -1 आ गया, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या आ गई, -1 तो होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट सिमिलरली देखिए x की पावर -2, x की पावर -2 क्या पॉलिनोमियल है, नहीं, क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। रूट एक्स क्या होता है, x की पावर 1/2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ पावर चेक कर लेना बच्चों, वेरिएबल की पावर क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, आपको उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। वेरी इजी, कैसे करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल अपना देखना है, उसमें वेरिएबल देखिए, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इजी, या सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, 4x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज x की हाईएस्ट पावर चेक कर लीजिए, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 5, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है इस पॉलिनोमियल में, 5, तो वही क्या हो गई, डिग्री 5। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7x की पावर 6 प्लस 10x की पावर 10 माइनस 10। अब आप बताइए बच्चों, इस पॉलिनोमियल में
डिग्री क्या है। तो देखिए फिर से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे वेरिएबल की x की हाईएस्ट पावर क्या है 10 है, तो इसका मतलब यही हाईएस्ट है। तो क्या है इस पॉलिनोमियल की डिग्री, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 10। ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता। जैसे जैसे देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता। जैसे कि कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 7 ले लिया। अब मुझे बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या मैं 7 को ऐसे लिख सकती हूँ, 7 को 7 इंटू एक्स की पावर 0, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ। यस मैम, जरूर लिख सकते हो। क्यों, किसी भी चीज को आप उसकी पावर 0 रेस करोगे वो क्या होता है बच्चों 1। जैसे 10 की पावर 0 1, 20 की पावर 0 क्या होती है 1, एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज 1। ऐसे ही x की पावर 0 आपने लिख दिया, इसका मीनिंग क्या है, ये 1 है, और 7 इंटू 1 फिर से क्या आ जाएगा 7, है ना। तो इसका मतलब आपने 7 को कैसे लिख दिया, 7 इंटू एक्स की पावर 0। कोई फर्क पड़ा 7 पे, नहीं। बट ये किस में हेल्प करेगा हमें, इसकी डिग्री फाइंड आउट करने में। ये किस में हेल्प करेगा हमें, इसकी डिग्री फाइंड आउट करने में। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, क्या है x की पावर 0 है, x की पावर क्या है 0, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगी 7 की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0। यस, तो आप कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लीजिए, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, जैसे कि 100, या फिर आपने ले लिया -1/2, या फिर आपने ले लिया -20, कुछ भी ले लीजिए, उसकी उसकी उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि आप 100 को कैसे लिख सकते हो x की पावर 0। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ऐसे ही -1/2 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस वही नंबर आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब इन जनरल कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव डिग्री 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री 0। जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं सबकी डिग्री क्या होती है 0। नेक्स्ट, जीरो पॉलिनोमियल की हमें डिग्री बतानी है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का समझ आ गया। अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है बच्चों, हमारे पास 0 है ना, नाम से ही है 0। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में है वो अदर देन 0 है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का स्पेशल केस है। तो इसमें क्या होती है, हमारे पास सिर्फ 0 ही होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसकी डिग्री वैसे नॉट डिफाइंड होती है। द डिग्री ऑफ ये जीरो पॉलिनोमियल हमारे पास, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। कैसे देखते हैं, तो देखिए बच्चों, 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 1, क्या आ जाएगा 0, है ना। 0 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 2, फिर से क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0। कोई कहेगा मैम मैं तो ना 0 को ऐसे लिखूंगा 0 इंटू एक्स की पावर 100, क्या आ जाएगा 0। कोई कहेगा मैम मैं तो ऐसे लिखूंगा 0 इंटू एक्स की पावर 1000, फिर भी 0 इंटू समथिंग कुछ भी करोगे क्या आएगा 0। तो आप देख रहे हो जो आप वेरिएबल की पावर ले रहे हो वो क्या, वो तो बढ़ती ही जा रही है, वो कोई फिक्स है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, इसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हम फिक्स नहीं कर सकते कि इसकी डिग्री ये होगी, क्योंकि डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो आप x की कितनी भी हाईएस्ट पावर लगा दीजिए और उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो अगेन वो फिक्स नहीं है ना, उससे बड़ा नंबर हमें मिल जाएगा पावर में। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सारे, 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए। और ये वाली वीडियो आपने कंप्लीट अच्छे से कर ली तो 2.1 तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। अब मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें जो भी जितना भी हम करके आए हैं अभी तक सब क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या सब पढ़ा है। तो देखिए 5x³ + 2x - 7, सबसे पहले आपने इसमें टर्म्स बतानी है।
कैसे चेक करते हैं टर्म्स? दे आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो कितनी है टर्म्स? 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है तो वो क्या है? 3 है। अब मैं पूछ रही हूँ कौन कौन सी टर्म्स हैं, तो आप टर्म्स लिख दीजिए। पहली टर्म कौन सी है? 5x³। दूसरी टर्म कौन सी है? 2x। थर्ड टर्म कौन सी है? -7। ठीक है, विद साइन आपने लेनी है। तो ये हमारी 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट मैं पूछ रही हूँ इसमें वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल कौन सा है? दिख रहा है हमें, ये रहा x, है ना। नेक्स्ट इसमें पूछ रही हूँ कांस्टेंट कौन सा है? कांस्टेंट कौन सा है? कांस्टेंट कौन सा होएगा बच्चों? जो वेरिएबल से परे है, मतलब वेरिएबल जिसमें नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सा है कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी फिक्स वैल्यू है उसकी वैल्यू वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। कौन सा है वो? ये रहा -7, है ना। इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, विद साइन आपने लेना है, ध्यान रखिए। -7 है, -7। नेक्स्ट अब मैं पूछूं डिग्री। डिग्री क्या है इसकी? डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? x की हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की? 3। अब मैं पूछूं आपसे कोफिशिएंट ऑफ x³ बताइए मुझे, और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x बताइए। कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? जो भी उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x³ इज वेरी गुड 5। एंड कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? क्या है? 2। ठीक है, अगर यहाँ पे -2 लिखा होता तो आप कोफिशिएंट ऑफ x -2 लिखते, विद साइन लिखना है आपने। आई होप इट इज क्लियर। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स 3, टर्म्स हमने बता दी। वेरिएबल x वेरिएबल में है ये पॉलिनोमियल, कांस्टेंट -7 है, डिग्री 3 है, कोफिशिएंट्स बता दिए हमने, x³ का 5 है, x का 2 है। तो आई होप इट इज एवरीथिंग इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम ना पॉलिनोमियल्स को अब क्लासीफाई करेंगे, तो 2 तरीके हैं पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करने के। सबसे पहला तरीका है नंबर ऑफ टर्म्स, कि भाई कितनी टर्म्स हैं। एक टर्म है तो उस अकॉर्डिंग हमने नेम दे दिया, 2 टर्म्स हैं तो उस अकॉर्डिंग नेम दे दिया, और 3 टर्म्स हैं तो उस अकॉर्डिंग हमने नेम दे दिया। वेरी इजी। ये देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोमियल। मोनो स्टैंड्स फॉर 1। ठीक है, अगर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 है, तो उसे हमने नाम दे दिया बाइनोमियल। बाई स्टैंड्स फॉर 2। ऐसे ही नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राई स्टैंड्स फॉर 3। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, 1 मतलब एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। फॉर एग्जाम्पल 5x, और भी बहुत एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, 7y, या फिर क्या लिख सकते हो? 100x, या फिर क्या लिख सकते हो? -5y, है ना। सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। ठीक है, ये 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स हो गए, आप लिख सकते हो, ढेरों एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाइनोमियल। बाइनोमियल में आपने 2 टर्म्स लिखनी है। टर्म्स कैसे लिखते हो, कैसे सेपरेट करते हो? प्लस माइनस से सेपरेट होती है ना। तो देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 2, एक x और एक 3। ठीक है, तो ये क्या है? बाइनोमियल, x + 3। लिखिए आप बाइनोमियल का एग्जाम्पल, 5x + 4। 2 टर्म्स हैं, 5x और 4। ऐसे लिखिए 7 + 3y। फिर से 2 टर्म्स हैं, 7 और 3y। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल अगेन 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है x² + x + 1। 3 टर्म्स हैं, एक x², एक x और एक 1। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं, 7x³ + 5 + 2x। ये भी क्या हो गई हमारे पास? ट्राइनोमियल। इज इट क्लियर? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3, अकॉर्डिंगली हमने बता दिया मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट कैसे हमने क्लासिफिकेशन हमने नेक्स्ट किस पे की है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो इससे पहले वाली थी वो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे थी, भाई कितनी टर्म्स हैं तो उस अकॉर्डिंग हमने नेम कर दिया। अब है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो क्या, 2 है तो क्या, 3 है तो क्या? तो देखिए क्लासिफिकेशन, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फ्री ऑफ वेरिएबल, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो जैसे कि 5 है ना। और इसकी डिग्री मैंने आपको बता दी, कैसे फाइंड आउट करिए, 0 है ना। हमने 5 को कैसे लिख दिया, 5 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा 5 पे, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, हमें फिर से 5 मिल जाएगा। बट ये किस में हेल्प करी, हमें डिग्री फाइंड आउट करने में। यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 0, तो इसलिए डिग्री 0। ठीक है, तो इसमें और भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, कोई भी कांस्टेंट लिख दीजिए बच्चों, जैसे कि 7, जैसे कि 100, जैसे कि फ्री ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जस्ट कोई भी, -1/2, ये सारी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, जब डिग्री क्या है, 1 है, मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। यही हमारा चैप्टर है जिसपे बेस्ड है कंप्लीट, जो हमें पढ़ना है आगे जाके, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री क्या होगी, 1 होगी, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2x + 1, देखिए इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी बच्चों, 1 होगी। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स दिए दे दो लीनियर पॉलिनोमियल के, जैसे 5y, जैसे कि और कोई एग्जांपल, जैसे कि 7z + 3, या फिर -2x, ये सारी कैसी हैं, ये सारी कैसी हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। क्यों, y की हाईएस्ट पावर 1, इसमें z की हाईएस्ट पावर 1, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1, तो जिसमें हाईएस्ट पावर 1 दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, और इसे कैसे लिख दिया, 2x + 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जब डिग्री 2 है, जब डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हेन डिग्री इज 2। बस आपने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 देख चेक करनी है कि हाईएस्ट पावर 2 है क्या नहीं है। जैसे यहाँ देखिए x² + 3x + 2, अब देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली 2 वाली, तो इसका मतलब ये कैसी है, क्वाड्रेटिक, इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर इज 2। और कोई एग्जांपल, 5x² - 7, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। और कोई एग्जांपल, 2y², ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब क्यूबिक, नाम से भी पता चल रहा है, डिग्री क्या होगी, 3 होगी। जब डिग्री 3 होगी तो क्या बोलेंगे उसे, क्यूबिक। जब डिग्री 3 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक। बस आप चेक कर लीजिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगी, क्यूबिक। इजी, यस। तो ये देखिए x³ - x + 1, x³ - x + 1, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, यस, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसलिए क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई और एग्जांपल लिखिए इसका, x³ + 1, कोई और लिखिए एग्जांपल, 5x³ - x, ये भी दोनों क्या हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में 3 है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर, इज इट ऑल क्लियर। क्या किया हमने, सबसे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, सारे फिक्स्ड नंबर्स है ना, पाई, √2, रैशनल, इररेशनल, डेसिमल वाले सब इसमें आते हैं। ठीक है, 2, 5, इंटीजर्स, एवरीथिंग। उसके बाद वेरिएबल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है, नाम से भी सजेस्ट होता है, वेरी करती रहती है। नेक्स्ट, टर्म्स और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। टर्म्स में क्या होता है, या तो कोई कांस्टेंट या वेरिएबल या दोनों, जैसे 2y और 2y ले लिया, तो ये क्या होती है, टर्म्स होती हैं। कैसे सेपरेट होती हैं, प्लस और माइनस से। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, यही अगर हम टर्म्स को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल देती हैं, ऑपरेशंस लगा देते हैं तो क्या मिल जाती है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अगर इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, वैसे इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे 2x + 3y, ये हमने सारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लिख दी। नेक्स्ट देखिए कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट कैसे बताते हैं, बस आपने चेक करना है कि वेरिएबल के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, विद साइन आपने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिनोमियल। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बनती है, जब वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। तो आपने चेक करना है, होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल की पावर, तो वो क्या बन जाती है, तो वो क्या होती है हमारे पास, पॉलिनोमियल।
ठीक है, जैसे यहाँ पे 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 4 क्यूब प्लस y माइनस 9, इन सब में वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो क्या है, होल नंबर है। 0 1 2 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स, तो वो होती है। उसके बाद ये कुछ ऐसे हैं जिन जो पॉलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि इनकी पावर होल नंबर में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री क्या कैसे चेक करोगे, जस्ट आपने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए हाईएस्ट पावर x की क्या है 5, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई 5। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, फ्री ऑफ वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं होता। जैसे यहाँ पे 7 ली हुई है तो 7 इसकी डिग्री क्या होगी 0, है ना, क्योंकि 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x की पावर क्या है 0 होल नंबर, तो डिग्री क्या है 0। उसके बाद 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद ये एग्जाम्पल लिया जिससे हमारा सब क्लियर हो गया। इसमें -7 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है क्योंकि फ्री ऑफ वेरिएबल है ना, कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ। और उसके बाद है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया आपने, कांस्टेंट, डिग्री अगर 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल 5। डिग्री अगर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की, लीनियर पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है, दैट इज फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1। डिग्री अगर 2 है, क्वाड्रेटिक, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऐसे ही अगर डिग्री अगर 3 है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक, जैसे कि एग्जाम्पल x क्यूब माइनस x प्लस 1। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना। अच्छा बच्चों, यही है हमारा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती हैं, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री हाईएस्ट पावर क्या होती है 1 होती है, यही हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज 2.1, वैसे हम स्टार्ट करेंगे बट आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बहुत ईजी है, ईजिली हो जाएगी अगर आपने वीडियो अच्छे से समझ ली है तो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। ज़रूर जितना मैक्सिमम हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है, सभी बच्चों को बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1, एंड उससे पहले कुछ एग्जांपल्स और थिंक एंड रिफ्लेक्ट है वो हम करेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। ठीक है बच्चों, ओके।